हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा ये वीडियो उन व्यक्ति महिलाओं के लिए जिन व्यक्ति महिलाओं के हाथ पैर तो पतले होते हैं लेकिन पेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और पेट बढ़ने के साथ साथ उनकी सांस बहुत ज़्यादा फूलने लगती है। शरीर में हर समय थकान बनी रहती है, कमजोरी महसूस करता है ऐसा पेशेंट। इसका पेशेंट नीचे बैठने में दिक्कत होने लगती है, कुछ कार्य नीचे बैठकर नहीं कर सकता। ये दिक्कतें उन व्यक्तियों में अधिकतर देखने में आती है जिन लोगों का बहुत ज़्यादा पेट बड़ा होता है। वे पेट बढ़ने की वजह से नीचे ज़मीन पर बैठकर कोई कार्य नहीं कर सकते। जो लोग खाते तो खूब हैं, तला भुना, चाउमीन, मोमोज, पूरी, पराठे, खूब ऑयली, फ्राई खूब खाते हैं, परंतु इन लोगों का फिजिकल के नाम पर कुछ नहीं करते। ये फिजिकल अगर करते रहें तो कुछ डाइजेस्ट कर सकते हैं। आप जानते हैं हम जो भोजन करते हैं उस भोजन में जो हम रोटी खाते हैं वो हमारे कितना भी हमारा अच्छा पाचन हो, हमारे शरीर में पचने में उसको कम से कम 8 घंटे लगते हैं। यानी सिंपल यदि हम भोजन करते हैं उसको पचने में भी 8 घंटे लग जाते हैं। हम यदि सब्जी ज़्यादा खाते हैं तो हमारी सब्जी कम से कम 5 घंटे लेती है जो हम सब्जी खाते हैं डाइजेस्ट होने में। हम जो फ्रूट खाते हैं, फ्रूट खाने में हमें डाइजेस्ट होने में फ्रूट को कम से कम 3 घंटे लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये सोचिए, जो सिंपल भोजन हम करते हैं उसको करने में 8 घंटे लगते हैं, लेकिन जो हम हद से ज़्यादा ऑयली तला हुआ पूरी पराठे खाते हैं उसको कितना समय लगेगा आप महसूस कर सकते हैं इस चीज़ को। तब करते हैं आप इस चीज़ को महसूस जब आप उस पोजीशन में आ चुके होते हैं, जब आपका पेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है, शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, हाथ पैर दुबले पतले, पेट बढ़ा हुआ आगे को ऐसे निकला रहता है, मटके जैसा पेट हो जाता है। तब आप या तो दवाई की तरफ जाएंगे कि मुझे कोई ऐसी मेडिसिन मिल जाए जिससे मेरा पेट घट जाए, या आप उस समय जिम जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिम भी आप जो समय था वो निकाल चुके हो, फिर आपको जिम करने के लिए भी जैसे आपके हाथ पैर पतले कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि आप हद से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में वीकनेस बननी शुरू हो जाती है जो डाइजेस्ट जल्दी से नहीं होता और हमारा पेट बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा फैट बढ़ जाता है, इसमें चर्बी की मात्रा है। खाना वहीं पड़ा पड़ा, उसमें जितना भी फैट होता है वो सारा हमारी आंतों में जमना शुरू हो जाता है। ये कारण सबसे बड़ा है कि जो हम वर्कआउट नहीं करते। आपके हाथ पैर पतले हो जाते हैं, कंधे झुक जाते हैं, शरीर में वज़न ज़्यादा बढ़ जाता है, घुटने आपके इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि वे आपके शरीर का वज़न नहीं उठा पाते, आप बहुत जल्दी थक जाते हैं। तो जोड़ों में चलते समय कट-कट की आवाज़ें आने लगती है। इसलिए ये कहावत जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहते थे कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, जिस समय हम हमारा शरीर यंग होता है, एक अच्छी खासी हम एक्सरसाइज वर्जिश वगैरह करके अपने शरीर को सुंदर रख सकते हैं, अपने शरीर को अच्छा बना सकते हैं। उस समय आप खान पान में लगे रहते हैं और या फिर आप पढ़ के सो जाते हैं। हमने देखे हैं बहुत से बच्चे 12-12 घंटे तक कंटिन्यू सो देते हैं। रात को 11-12 बजे तक से पहले तो वे घर में ही नहीं घुसते। माँ बाप इंतज़ार करते रहते हैं, इंतज़ार करके पेरेंट्स सो जाते हैं, वे आते हैं किस टाइम आते हैं और वे फिर सुबह 10-10 11-11 बजे तक पड़े सोते रहते हैं। तो उनका शरीर उनका साथ छोड़ देता है। आपके लिए 7 घंटे की, एक स्वस्थ शरीर के लिए 7 घंटे की नींद बहुत अच्छी मानी जाती है। यदि आप शाम को 9 बजे सो जाते हैं और सुबह 10 बजे भी आप सोते हैं, सुबह 4 से 5 बजे यदि आप बिस्तर छोड़ देते हैं, आपका शरीर एक्टिव रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। एनर्जी पूरे दिन की आपको
ये 7 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा भरपूर एनर्जी दे देती है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हमारे कहने मात्र से इंसान नहीं समझता है खुद। जब ठोकर लगती है तब पता लगता है कि कितनी चोट लगी है। किसान आपने देखे होंगे, किसान खेत में काम करता है। बड़े बुजुर्ग भी बुढ़ापे तक अपना शरीर स्वस्थ रखते हैं। बुजुर्ग लोग बुढ़ापे तक खेतों में काम करते रहते हैं। उनका शरीर स्वस्थ रहता है, दुबले पतले रहते हैं, लेकिन उनके शरीर में ताकत होती है, हड्डियां मजबूत होती है। उनका शरीर में कहीं भी उनके शरीर पर फैट नहीं देख सकते आप मज़दूर को ही देख लीजिए। मज़दूर जो मेहनत करते हैं, आपने उनमें कभी देखा नहीं होगा कि कहीं से उनका फैट बढ़ा हुआ है। वे लोग हैंड टू माउथ है बेचारे, इतना ही कमाते हैं, इतना ही खाते हैं। उन्हें पता है कि एक दिन नहीं करेंगे तो अगले दिन, अगले टाइम का भोजन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए वे लोग बहुत मेहनत करते हैं अपने व अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, और उस मेहनत से उनका अपना शरीर भी बहुत स्वस्थ रहता है। वे बाजारू आइटम कभी नहीं खाते, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरी एक दिन की मजदूरी में ऐसा खाना जो बाज़ार से हम खाते हैं, वो खाना मेरे परिवार का पूरा नहीं कर पाएगा, इस जो उसको मजदूरी मिलती है। इसलिए वे कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खाते और वे हमेशा तंदुरुस्त रहते हैं। यदि हम समय रहते हमारा जैसा खान पान है वैसा ही वर्कआउट भी करते रहें तो हमारा शरीर सुंदर, सुडौल, तंदुरुस्त बना रह सकता है। फ्रेंड्स, इसके लिए हमें जितना हम शौक खाने का करते हैं उतना ही अपने शरीर को स्वस्थ रखने का भी करें, तो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा फैट, एक्स्ट्रा चर्बी नहीं चढ़ पाती। एक्स्ट्रा चर्बी भी हमारे शरीर में सबसे पहले पेट के ऊपर ही आती है, क्योंकि हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं वो सबसे पहले हमारे पेट में जाता है। वहाँ से वो डाइजेस्ट होके हमारे शरीर में रक्त संचय का कार्य करता है, हमारी मांसपेशियों को मजबूत करता है। लेकिन जो चीज़ हम सही से डाइजेस्ट नहीं कर पाते वो हमारे शरीर में एज ए चीज़ पड़ा रहता है। उसमें से जितना भी फैट होता है वो हमारी आंतों में जमना शुरू हो जाता है। फिर कोशिश करने पर भी हमारे बाकी शरीर का फैट घट जाता है, लेकिन पेट का फैट एक ऐसा है, हमने बहुत लोग देखे हैं जो फैट बढ़ने के बाद जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन उनके शरीर जैसे हाथ पैर हैं उनका फैट घट जाता है, लेकिन पेट का फैट बहुत देरी से घटता है, क्योंकि ये इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता। जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाते ही हम बैठ जाते हैं, चेयर पे बैठ जाएं, अपने ऑफिस में बैठ जाते हैं, या हम लेट जाते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं, हमारे चेयर पर बैठे बैठे भी हम हाथ पैर हिलाते रहते हैं। हम वर्क करते हैं तो हमारे हाथ भी चलते हैं, हम थोड़ा घूमते फिरते हैं तो हमारे पैर भी चलते हैं। लेकिन पेट हमारी एक ऐसी चीज़ है जो एज ए चीज़ रहता है, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, और जब उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा तो उसमें वो भोजन वहीं पड़ा रहेगा। चक्की यदि आप नहीं चलाओगे तो आटा नहीं आगे निकलेगा, अनाज पीसकर तभी आगे निकलेगा जब चक्की चलेगी। इसी तरह से हमारा पेट है, यदि पेट मूवमेंट में रहेगा, हम अपना खान पान सही रखेंगे और फिजिकल एक्सरसाइज हम करते रहेंगे तो हमारा पेट बाहर नहीं आएगा। खैर चलिए, मैं आपको इसकी बहुत बेस्ट मेडिसिन बताता हूँ। जिन लोगों का हद से ज़्यादा पेट बढ़ चुका होता है, हाथ पैर बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, उनके लिए बहुत सुंदर मेडिसिन है। आप इस मेडिसिन को यदि इस्तेमाल करते हैं तो, और उसके साथ में यदि आप एक्सरसाइज भी करें तो आपको बहुत ही जल्दी इसके बेनिफिट देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहली मेडिसिन जो है वो मेडिसिन है ग्रेफाइटस। दूसरी मेडिसिन है इसमें काली म्यूर। तीसरी मेडिसिन है इसमें पोडोफाइलम, और चौथी मेडिसिन है इसमें कैलकेरिया कार्प, एंड लास्ट मेडिसिन है थूजा। ये सभी मेडिसिन आप 30-30 पोटेंसी में लें
और एक शीशी में बराबर मात्रा में मिला के रख लें। 30-30 पोटेंसी, 30-30 ml, यानी आपकी ये सब शीशियाँ कुल मिला के 5 दवाइयाँ हैं ये, पाँचों की पाँचों आप एक शीशी में बराबर मिला लें तो आपकी ये 150 ml के करीब बैठ जाएगी मेरे अपने आइडिया से। आप इन मेडिसिन को एक जगह मिला लें। मिलाने के बाद इसकी 5 से 10 बूंद दवाई दिन में 4 बार यदि आप लेते हैं, 1/4 कप पानी में डालकर, सुबह जैसे उठते ही खाली पेट लें आप, दोपहर में लें और शाम के समय, रात को सोते समय, 4 टाइम आप इनको लें तो आप देखेंगे इनको लेने से जिनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है उनको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता। जिनको पेट में बहुत ज़्यादा वायु गैस बनती है उनके पेट में गैस नहीं बनेगी, और जिनको डाइजेशन की दिक्कत है उनका डाइजेशन भी ये ठीक करती है। बशर्ते कि आप फ्रेज रख के दवाई खाएंगे तो आपको बहुत ही जल्दी इसके बेनिफिट मिलेंगे। आपके पेट के ऊपर जमा चर्बी पूरी निकलनी शुरू हो जाएगी। अब मैंने जैसे आपको उपरोक्त बताया था कि कुछ व्यक्तियों के पेट बड़ा होता है लेकिन हाथ पैर बहुत पतले होते हैं, पेट के साथ सिर भी बहुत बड़ा होता है लेकिन हाथ पैर दुबले पतले होते हैं। वे व्यक्ति इन मेडिसिन को तो लेना है जैसे मैंने बताया एज इट इज। इसके साथ साइलिशिया 200 पोटेंसी की डेली एक डोज किसी भी समय निकाल के, वैसे रात को सोते समय ले तो बेस्ट है, 200 पोटेंसी में रात को सोते समय भी लें तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में, आपके जोड़ों में जो दर्द रहना शुरू हो जाता है, आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है, इन चीज़ों की ये पूर्ति करती है। बहुत बेस्ट मेडिसिन है। और जिनके हाथ पैर दुबले पतले होते हैं, कमज़ोर होते हैं, उनके हाथ पैरों में शक्ति प्रदान करने का कार्य करेगी साइलिशिया। फ्रेंड्स, तो ये थी आज की मोटापा, यानी वैसा मोटापा नहीं जिनके केवल पेट के ऊपर मोटापा होता है, उसके लिए बहुत बेस्ट मेडिसिन है। मोटापे के ऊपर मैंने एक पहले भी वीडियो डाला था, यदि आपको पूरे शरीर में फैट है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें भी बहुत बेस्ट मेडिसिन मैंने बताई थी। बहुत कमेंट आए उस वीडियो के ऊपर हमारे, बहुत लोगों ने उसकी सराहना की है, जो खासकर महिलाओं ने, जिनको उनका शरीर बहुत ज़्यादा फैटी हो गया था, उनके लिए उन्होंने बहुत मेडिसिन को यूज़ किया है। हमारे पास जो कमेंट आते हैं कि सर बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं इस मेडिसिन के। इसी तरह से ये पेट का जो फैट बढ़ जाता है उसके लिए हमने आपके लिए ये वीडियो बनाया है। आप इसे देखें, वॉच करें और इन मेडिसिन को यूज़ करें। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बी हैप्पी एंड बी हेल्दी।